जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात बच्चों। आप लोग को जैसे पता होगा कि हम क्लास टेंथ का आपका एक्सरसाइज नंबर 5.3 चल रहा है और ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहे हैं हम लोग, पता है। आप लोग को ये भी जानकारी होगा कि हम लोगों ने कल 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फाइनल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे। एक एपी में ए का मान अगर 5 दिया हुआ है, समझिएगा, अगर ए का मान मेरा 5 दे रखा है, डी का मान अगर 3 दे रखा है और ए एन का मान अगर आपको दे रखा है 50, तो हम आपको एक बात बता दें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। बोलिए, समझना चाहेंगे? अगर समझना चाहेंगे तो एकदम ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं। देखो बच्चों, ए एन बोला है ना बेटा पहले रे, तो ए एन अब आपको तुमको इसमें निकालना क्या क्या सो बता। पहले निकालना है कि सर एन निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और एगो एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर भी आप बोल दीजिए क्वेश्चन मार्क। सर कोई दिक्कत है क्या? ए अब देखो, यहाँ ए एन का मान अगर पुट करोगे ना बाबू, ए एन का मान, तो तुम्हारा एन का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। यहाँ पे ए एन बोल दिया ना, ए एन बोला ना, ए एन, तो ए एन का मान दे रखा है, तो ए एन का मान आप पहले पुट कर दीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना था 50, प्लस ए का मान कितना था 5, यहाँ बराबर था ना, ए का मान 5 हुआ, प्लस एन का मान कितना हुआ सर, एन का मान हमको पता नहीं है, गुना डी का मान कितना है 3 है। 50 के 50 बराबर 5 के 5 प्लस 3 को एन बार गुना किए तो 3n माइनस 3 एकम 3, 50 के 50, और ये प्लस में था, इधर आकर क्या होगा -5 हुआ, ये माइनस में था, इधर क्या हुआ प्लस हुआ 3, बराबर इधर क्या बचा 3n बचा। 50 में से 5 किया कितना बचा 45, प्लस 3 बराबर 3n, 45 और 3 कितना हुआ 48 बराबर 3n। इसीलिए n बराबर ये 48 ऊपर और 3 नीचे, 3 से लगाओ 16 दिया 48। तो बताओ n का मान तुम्हारा कितना निकला, सो हमको पहले बता। इतना ज़्यादा हमको कुछ नहीं सुनना है, पहले बता। तुमको n का चाहत था, हाँ सर। n का मान निकला, हाँ सर निकल गया। अब तुमको किसकी भूख है, सर हमको एस एन का भूख है। तो एस एन का भूख है, तो फिर एस एन का मान कैसे पुट करेंगे बेटा। तो एस एन का फार्मूला होता है बेटा ए प्लस, सॉरी, इसका फार्मूला होता है एस एन का फार्मूला, एस एन का फार्मूला होता है n/2, फिर होता है ए प्लस एल। हम पढ़ाए थे तुम लोग को बाबू। सर n का मान कितना था 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, बट्टा में 2, बीच में गुना। अच्छा, ए का मान कितना था बच्चा, ए का मान था सर 5। और एक बात बता दें, एल का मान कौन होता है, ए एन का मान जो होता है ना अगर 50, ए एन बोलते हैं, ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, और एल का मतलब भी होता है अंतिम पद, तो एल का मान भी 50 दिया हुआ है, समझ गए। ए एन जितना रहेगा ना वही इसी को बोलते हैं एल का मान, याद रखेंगे। तो बताइए यहाँ पर ए का मान कितना था, अभी आप लोग बोले ना ए का मान कितना था 5, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 प्लस, और एल का मान कितना था, एल का मान कितना था बोलिए अभी जल्दी से बताइए 50। अब देखिए 2 से लगाइए, क्या 2 8 16 हुआ, 2 8 16। अब ऊपर में क्या बचा 8 बचा, बीच में गुना, 50 और 5 कितना हुआ 55। अब इसको गुना कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको गुना करने में, कितना आसान क्वेश्चन है, गुना कर देना है इसको। देखिए बराबर, एकदम बराबर के एकदम बराबर दीजिएगा। 8 बचे 40 के 0 हाथ बचे 4, 8 बचे 40 और 4 44, एस एन का मान निकल गया 440, एस एन का मान हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या? अब जब ये निकल गया, अब हमको बताइए नंबर 2 क्वेश्चन। अब यहाँ से आप लोग को झकझोरना शुरू कर देगा क्वेश्चन। कैसे झकझोरेगा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, बहुत समझ में आएगा बच्चों। ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान दिया है 7, ठीक है। डी का मान कितना दिया है नहीं पता, डी का मान हम लोग को निकालना है। अच्छा ठीक है, क्या दिया है ए 13, क्या दिया है ए 13 बराबर 35, नहीं ध्यान दिए आप लोग।
ए 13 बराबर 35, तो बताइए एन का मान कितना है। तो बोलेगा नहीं पता हमको सर, तो हम आपको एन का मान निकालने सिखाते हैं। सुनिएगा बाबू, अगर मान लो ए 13 बराबर ए एन है, तो बता तो ये ए मिला, ई कितना है 13 और ई एन मिला 13 एन, एन का मान 13 नहीं मिला, तो यहाँ बोलिए ना एन का मान 13 हुआ सर, नहीं हुआ। अब आपको निकालना क्या है, एस 13 मतलब एस एन, तो एस 13 भी आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो मतलब समझते हैं, यहाँ पर ए एन, एन का मान 13 दिया है, और यहाँ पर भी एस एन जब निकालिएगा ना आप लोग एस एन, तो उस समय एन का मान 13 लेके चलना पड़ेगा, और जब ए एन निकालिएगा तो उस टाइम भी एन का मान 13 लेके चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ 12 रहता तो एन का मान 12 लेके चलते, ठीक है। तो पहले बताइए ए एन का फार्मूला पुट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे सर, क्यों, क्योंकि ए का मान ए एन का मान दिया हुआ इसीलिए। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है सर, ए एन का मान नहीं है सर, तो ए 13 का मान है, नहीं समझा। ए के एन के जगह 13 दे दिए बराबर, ए का मान कितना हुआ 7 प्लस एन के जगह पर कितना हुआ 13 माइनस 1 गुना डी का मान कितना हुआ सर, डी का मान पता हमको नहीं है। अच्छा ए 13 का मान पता चले ना सर कितना 35, तो यहाँ पर लिख दीजिए 35 बराबर ये 7 हुआ प्लस 13 में 1 गया तो 12 डी के डी, 35 के 35 प्लस में था, इधर क्या हुआ -7 बराबर 12 डी के 12 डी, 12 पहले प्लस है तो प्लस का चिन्ह छिप गया। अब बताइए 35 में से 7 गया कितना बचा 28, नहीं हुआ। अब ये 12 डी के 12 डी, अब इसको क्या करेंगे 12 डी को इधर रखेंगे 28 को इधर रखेंगे, इसीलिए डी बराबर 28 ऊपर 12 नीचे 4 तिया 12 4 सत्ते 28, तो डी का मान कितना निकला 7/3, डी का मान निकला 7/3। अगर हम लोग को निकालना है एस एन, क्या निकालना है एस एन, मान लीजिए हमको एस एन निकालना है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ बता दें, यहाँ पे बता देते हैं ना, आप लोग उसको लिख लीजिएगा ना, इसको इसके नीचे अगेन करेंगे, अगेन एस एन बराबर क्या होता है ए एन बाई 2 फिर ए प्लस एल। अब मुझे बताइए एस के एस देंगे, अब यहाँ पे क्या बोला था 13 बोला ना इस तरह, तो यहाँ पर एन के जगह पर 13 देंगे बराबर एन का मान कितना हुआ 13/2। अब ए का मान कितना है 7 है, ए का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे प्लस। अच्छा हम क्या बोले थे एल का मान कौन होता है सर, जो ए एन का मान होता है ना सर, वही एल का मान भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एल बराबर 35 है सर, नहीं बोल सकते हैं। एल का मान अगर ए एन का मान जितना होता है वही एल का मान होता है, तो एल का मान हम लोग दे देंगे यहाँ पे 35। अब मुझे बताइए एस 13 के एस 13/2 के 13/2 बीच में गुना 35 और 7 कितना हो गया 42, 35 7 कितना हुआ बोलिए ना, 35 7 कितना हो गया 42। अब मुझे बताइए 42 जब आया तो हम गुना करेंगे 2 से, 21 दूना 42 हुआ, कटा ना, तो एस 13 के एस 13 बराबर 13 को 21 से गुना करेंगे ना, तो 13 को एस 13 को 21 से गुना करेंगे तो 273 आएगा, कितना आएगा 273, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर समझेंगे ना बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, देखिएगा ना अभी और मज़ा आने लगेगा, धीरे धीरे आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है A12 नहीं है, AN लिखा है, AN है ना, AN बराबर 37। तो बताओ N के जगह पर यहाँ पर कितना पुट करने बोला है सर 12, नहीं क्योंकि A12 नहीं है, ये AN है, N का मान 12, D का मान आपको दे रखा है 3। ठीक है, आपको A का मान निकालना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, और आपको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा क्या S12, तो S12 हम आप लोग को क्या बोले थे निकालना पड़ेगा S12। अब बताइए तो मुझे L का मान यहाँ कितना है, हम बोले थे ना कि सर AN का मान जो होता है वही L का मान होता है, तो L का मान हो गया मेरा 37, क्या नहीं समझे। अब क्या हुआ, पहले AN का मान पुट करेंगे तो हम लोग को N का मान निकल D का मान हम लोग को A का मान निकल जाएगा इसमें। तो AN बराबर पहले शुरू में बोला है ना, जो भी मान बोलो पहले AN अगर दिया रहेगा तो AN निकालिएगा पहले, उसके बाद ऐसे निकालिएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ
ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताओ मुझे बच्चों, ए एन तो ए 12 बराबर ए का मान कितना हो गया सर, हम लोग को ए का मान पता नहीं है, लेकिन एन का मान पता है ना कितना 12, तो यहाँ 12 लिखिए, फिर माइनस वन गुना, और डी का मान कितना हुआ 3। अब यहाँ क्या बोला है ए 12, फिर यहाँ ए 12 का मान अब कितना दिया 37, इसको 2 स्टेप में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 37 दीजिए बराबर ए का मान ए प्लस 13, देखो 12 में एक गया तो 12 में गया तो 11, 11 तिया 33, अभी 37 के 37 हुआ, प्लस में था इधर क्या क्या माइनस हुआ 33, 37 प्लस में था इधर माइनस हुआ बराबर ए के ए, 37 में से 33 जाएगा क्या बचेगा 4 बराबर ए, तो ए का मान कितना निकला 4, ए का मान कितना निकला 4 आंसर। अब ए का मान जब 4 निकला बच्चों तो हम यही निकाल दें, आप लोग उसके नीचे लिखिएगा, ठीक। एस एन बराबर क्या बोलेगा, एस एन बराबर क्या होता है ए एन बाई 2, बार बार भूल जाते फार्मूला ना, ए प्लस एल। अब मुझे बताओ एस एन के जगह पर कितना देंगे बच्चों 12, बोले ना सर एस 12, तो यहाँ एस 12 लिखेंगे, एन के जगह पर 12/2 गुना ए का मान, तो ए का मान कितना निकला 4, देखिए ए का मान 4 निकला था, तो ए के जगह पर अब देंगे 4 प्लस एल का मान कितना है 37, तो एल का मान 37 दीजिए। एस 12 बराबर 2 का पावर 12 या 6 बार में गुना 37 और 4 कितना हो गया 41, एस 12 बराबर 6 कम 6, 6 चौका 24, 246 आया इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कितना मस्त, समझ में नहीं आ रहा है क्या। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। वो कैसे घुमाया है देखिएगा, पहले आपको दे रखा है A3, तो आप लिखिएगा पहले सर A3 बराबर 15 दिया हुआ है। अब मुझे बताइए यहाँ पर A3 में मतलब क्या दिया हुआ है आपको, सर A3 मतलब 15, तो AN का मान दिया है सर 15, समझ रहे हैं ना, AN का मान कितना दिया है 15, तो N का मान कितना है यहाँ पे 3 हो गया, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन आपको प्रथम पद पता है क्या, नहीं ना पता है, A का मान पता है नहीं ना, तो बोलेंगे यहाँ पे प्रथम पद बराबर A, और फिर बोलेंगे सार्व अंतर बराबर D। फिर इसी तरह यहाँ चलेंगे हम लोग, पहले यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको दोनों को पहले आप लोग उतार लीजिएगा, फिर इसको दोनों को बाद में उतारिएगा नीचे, हाँ अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे प्रथम पद पहले मानेंगे, क्योंकि A का मान हम लोग को पता नहीं है, सार्वंतर का मान भी पता नहीं है बच्चों हम लोग को, सार्वंतर बराबर D का मान भी हम लोग को पता नहीं था। तो क्या करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ S10 बोला है, तो S10 बराबर 125, तो ये SN का मान कितना दिया है 10। क्या समझ में आया। अब मुझे बताइए पहले इसका फॉर्मूला में चलते हैं, AN बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, इसको पुट करना पड़ेगा। AN का मान कितना हो गया, AN का नहीं है A3 दिया हुआ है, N का मान 3 देंगे, फिर A का मान हमको पता नहीं है सर, लेकिन N का मान पता है 3 है, अब D की जगह D। अब बोलेंगे A3 का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बराबर A प्लस 3 में गया तो 2 D के D, यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 15, इस समीकरण 1 निकल गया। फिर आगे देखिए यहाँ SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर SN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n/2, फिर क्या है n/2, फिर A प्लस L। अब मुझे बताइए SN का मान पता है कितना है, SN का मान देखो SN का नहीं है S10 दिया हुआ है, अब N के जगह पर हम 10 देंगे, बट्टा में 2 देंगे। अब A का मान हम लोग को पता है क्या, नहीं सर पता नहीं, A का मान A लिखेंगे प्लस। अच्छा L का मान कितना है, L का मान पता है सर, L का मतलब लास्ट पद, और लास्ट पद हम कितना मान के चलेंगे, लास्ट पद हम मान सकते हैं ना, नहीं बोल रहे हैं आप लोग कुछ, हम लोग L का मान सकते हैं ना इसमें 10, बताइए कितना मान सकते हैं फॉर्मूला क्वेश्चन में, बताइए क्या मानेंगे हम लोग इसमें,
कुछ तो बोलो, बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। चलिए ठीक है, इसका फार्मूला हम यहाँ क्या करते हैं, एस एन का फार्मूला के लिए ना हम इसका दूसरा फार्मूला पुट करते हैं जिससे आंसर आएगा आपका आसानी से। ठीक है, हम एस एन के लिए फार्मूला पुट करेंगे। बोलिए, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखो, एस एन का मान कितना है, एस दिया हुआ यहाँ 10 दिया हुआ बराबर एन का मान कितना है, एन बाई टू का मान, एन का मान हुआ 10/2। अब 2 गुने ए की जगह पर ए होगा क्योंकि ए का मान हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस के प्लस होगा बेटा। एन का मान कितना था 10 माइनस 1 गुना डी का मान पता है, नहीं सर डी का मान भी पता नहीं है। ठीक है, S10 का मान कितना है सर, S10 का मान 125 है, यहाँ पर लिखेंगे सर 125 बराबर 2×5 = 10, बीच में गुना हुआ, 2 को ये बार गुना किया 2 ये प्लस 10 में कितना 9D के 9D। कोई दिक्कत है क्या। अब हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखो ये गुना में है ना बेटा, इस सभी के साथ गुना में ही नहीं बोला, इसको काट सकते हैं। अगर ऐसे काटना चाहिए काट दीजिए, 5 से काटिए, 25×5 = 125 काट सकते हैं। अगर जैसे सब गुना में रहा, सब नंबर गुना में, देखो यहाँ पे हॉलमैन बन रहा है बेटा, इसका सबका कॉमन 5 है, 5 सबसे गुना हो जाता है, इसलिए 5 को इससे सीधे काट सकते हो। 25 काटा, 25 बराबर कितना बचा 2a + 9d। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 2a + 9d बराबर 25, समीकरण 2। कोई दिक्कत है, समीकरण 2। आप लोग इसको पहले उतारिएगा, फिर लिखिएगा एंड, और फिर इसको उतारिएगा, इसके नीचे उतारिएगा, आप लोग लाइन में मत खींचिएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बेटा क्या सेम सेम है, नहीं है सर, यहाँ पर ए है सर, यहाँ पर 2a है, तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा बेटा। ए का मान कितना था बेटा, ए का मान नहीं पता हमको सर, तो समीकरण 1 क्या था, a + 2d बराबर 15, और समीकरण 2 क्या है 2a + 9d बराबर 25। अब इसको गुना करेंगे बेटा 2 से, इसको गुना करेंगे 1 से। तो देखो बेटा यहाँ पर ये को 2 बार गुना तो 2a आएगा ना बेटा, 2a को 1 बार गुना तो 2a आएगा, 2a के 2a ही रहेगा ना, तो इसको घटाने में अच्छा रहेगा। अब बोलिए सीधे समीकरण 1 और 2 घटाने पर समीकरण 1 कौन है बच्चा, समीकरण पहले देखो a को 2 बार पढ़ेंगे बेटा, 2a + 2 दूना 4d, 15 दूना 30, 2a के 2a, 9d के 9d, 25 से कम 25, प्लस में था तो माइनस, ये कट गया, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। देखो बेटा 9 में से 4 गया तो 5d बचा, 9 पहले माइनस है तो माइनस हुआ बराबर, प्लस माइनस घटाएंगे 30 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ कितना हुआ 5d आया, तो अब लिखेंगे बेटा -5d बराबर 5 है ना, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसीलिए d बराबर क्या चलेगा बेटा, बोलो तो जब हम d का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये 5 ऊपर जाएगा और ये -5 नीचे जाएगा, तो लिखेंगे बेटा d बराबर 5 ऊपर -5 नीचे, 5 से कम 5, तो d का मान कितना निकला -1 निकला सर। अब तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम जिसमें भी पुट करना चाहता है कर दो। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन है बेटा, समीकरण 1 हमारा हो गया a + 2d बराबर 15, a + 2d बराबर 15, a की जगह पर a + 2 गुने d की जगह पर -1 बराबर 15 के 15, a प्लस माइनस 2 एकम 2, 15 के 15, a बराबर 15 हुआ, माइनस में था उधर कुछ हो +2, a बराबर 15 दूना, अब 15 दूना कितना होता है 17, तो a का मान भी निकल गया बेटा 17। और हमको क्वेश्चन में बोला क्या था निकालने के लिए, d का मान निकल गया बेटा। अब निकालना है तुमको A10, यहाँ पे देखो बेटा क्या निकालना है A10। अब बोलना बेटा 9, अब फिर बनेगा a का मान पता चल गया 17, d का मान पता चल गया -1, और ना बेटा आपको क्या निकालना है, यहाँ पे दिया है क्या A10 निकालना है, A10। अब बताओ A10
10 बराबर क्या होगा आपको निकालना है सर, लेकिन n का मान हमको पता है सर 10। देख रहा है क्वेश्चन कहाँ कहाँ घुमा रहा है सो, है ना। अब बोलिए बेटा ए एन बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या होगा बेटा, ए के ए, एन के जगह पर कितना होगा बेटा 10 बराबर ए का मान क्या हुआ, ए का मान 17 प्लस एन का मान कितना होगा 10 माइनस 1 गुने डी का मान कितना होगा -1। अब बताओ ए 10 का मान कितना था बेटा, सर हमको नहीं पता, ए 10 का मान निकालना है। 17 के 17 प्लस के प्लस 10 में के तो 9, 9 गुने -1। अब बता बेटा ए 10 के ए 10 बराबर 17 के 17 प्लस माइनस 9 का 9। अब बता बेटा ए 10 के ए 10, 17 में 9 गया तो 8 बचा बेटा, तो ए 10 का मान निकला 8, इसका आंसर। भारी लगा नहीं ना। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर बेटा कंप्लीट हो गया 4। अब 5वां क्वेश्चन बताते हैं बेटा। 5th क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग डरेंगे नहीं बेटा, हाँ कोई नहीं डरिएगा, बहुत मस्त समझ में आने वाला बच्चों, सवाल समझिएगा। डी का मान 5 है बेटा और S9 का मान 75 है, समझिएगा मेरी बात को पहले। हाँ पहले डी है और S9 है बेटा, पहले बोलो सर डी बराबर हो गया सर 5 और S9 बराबर हो गया 75, लेकिन इसमें हमको n का मान पता चल गया बेटा 9। क्या बात गलत है, SN बेटा, SN होता है ना बाबू, फार्मूला रहने होता है SN, आप लोग नहीं बोल रहे बाबू, SN होता है ना बेटा, तो S9 नहीं है बेटा, SN है, n का मान 9 हुआ बेटा। अब यहाँ क्या हुआ डी बेटा, अब इतना समझ में आ गया, डी S9 हो गया बेटा। अब हम लोग क्या बोलेंगे आगे क्वेश्चन में, SN का अब ए बराबर भी हम लोग निकालेंगे बेटा क्वेश्चन मार्क, ए बराबर भी क्या मानेंगे क्वेश्चन मार्क। अब बता बेटा SN का फार्मूला क्या होता है, सो पहले बताइए SN का फार्मूला क्या होता है सर, SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN नहीं बेटा, S9 बराबर n का मान 9/2, 2 गुने ए का मान कितना हुआ, ए का मान ए प्लस n का मान 9 - 1 गुने डी का मान 5। अब बताओ S9 बेटा 75 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो 75 बराबर 2 9 सॉरी 2 का बड़ा 9 आएगा बेटा, नहीं कटेगा सर, तो 9 के 9 रखेंगे, 9/2 हो गया। 2a के 2a प्लस 9 में गया तो 8, 8 बचे 40, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो बेटा 75 है बराबर 9/2, 9 दूना कितना होगा, 9 दूना 18 कर दीजिए यहीं पे डायरेक्टली, क्योंकि ये दोनों अलग जाती है ना बेटा, तो ये जुड़ेगा नहीं, इसलिए गुना कर दो, 9 दूना 18 ये प्लस 4 9 36, 360/2 हो गया ना। अरे बाबू इतना गुना किए और बट्टा में 2 के 2 रहा बेटा, तो 2 से इसको काट दे सकते हो, नहीं मत काटो, नहीं तो फिर तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, मत काटो बेटा, ये नहीं कटा है। 75 के 75 बराबर 2 और 2 का लघुत्तम बेटा 2, 2 एकम 2, 18 के 18 ये प्लस 2 एकम 2, 360 के 360। अब देखो 75 दूना 150 बराबर 18 ये एकम 18 ये 360 एकम 360। अब बता बेटा यहाँ कितना है 150, 150 जाती 360 प्लस में था बेटा, इधर को जो -360 हुआ बराबर 18 ये इधर हुआ, 6 0 में 0 गया बेटा 0, 6 में 5 गया तो 1, 3 में 1 गया 2 बचा बेटा। अधिक संख्या कितना बेटा 360, इसके पहले माइनस है तो माइनस होगा बराबर 18 ये। अब बोलेंगे बेटा इसीलिए ये बराबर -200 ऊपर और 18 नीचे, इसको 18 से भागा दो तो बेटा 18 से लगाएंगे इसको बेटा अगर हम, तो कितना आएगा, ऐसे 3 से काटिए ना, 3 से काटिए आप इसको, 6 से, 6 तिया 18 हुआ, 6 तिया 18, 6 से काटो, 6 से लगा तो 6 तिया 18, 3 बचा और 0, 6 बचे 30, कट तो गया 35 बार में, तो 35 बार में कटा, तो ए का मान कितना निकला -35/3, ए बराबर हो गया -35/3, ए का मान निकल गया बेटा। कोई दिक्कत है क्या। अब बोलो बेटा मुझे
क्या निकालने, क्या बोला था आपको, ए का मान के बाद बोला है A9 निकालने सर, A9 मतलब AN निकालना है। तो यहाँ पर बोलिएगा A9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बोल बेटा, अब यहाँ पे A9 के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ए का मान हमको पता चल गया सर -35/3, एन का मान पता चल गया सर, एन का मान AN, तो यहाँ पर एन का मान कितना बेटा 9। बाबू A9 है ना बेटा, तो AN, तो ए और ए मिला बेटा, नहीं मिला, तो यहाँ एन बच गया, एन का मान 9 हो गया। नहीं समझे बाबू। और डी का मान बेटा तुमको पता था, डी का मान कितना दिया था, देखो तो डी का मान नहीं दिया क्वेश्चन में, 5 दिया है सर, तो डी का मान 5 लिख देंगे। फार्मूला क्या होगा बेटा, A9 बराबर A + n-1 इंटू डी। A9 का निकालना है मान बेटा, ए का मान कितना होगा -35/3 प्लस एन का मान कितना होगा 9 - 1 गुने, अब डी का मान 5 होगा। अब देखो बेटा A9 के A9 बराबर -35/3 प्लस 9 में गए तो 8 बचे 40 बटा में 1। अब A9 बराबर 1 और 3 का बचो, यहाँ से बार फिर रिपीट करते हैं, A9 हुआ बराबर ये -35 हुआ बटा में 3 हुआ, प्लस के प्लस 9 में 1 गया तो 8, 8 बचे 40। अब इसके देखो यहाँ बटम 3 था तो इसके बटम 1 हुआ ना बाबू। अब देखो 1 3 और 1 अलग तुम 3 आया बेटा, 3 एकम 3 तो 35 एकम 35, 1 तिया 3 तो 40 तिया 120। अब यहाँ लिखेंगे बेटा A9 बराबर माइनस प्लस घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 5 10, 10 में 5 गया तो 5 बचा बेटा, यहाँ पर 1 में से 3 नहीं घटेगा 11, 11 में 3 गया तो 8 बचा, यहाँ कितना हुआ 0, 0 के 0। तो बता बेटा अधिक संख्या 120 है, 120 के पहले प्लस से बेटा प्लस छिप गया बट्टा 35 के 35, A9 का मान निकला बेटा 85/3, इसका आंसर आ गया बेटा। खत्म कहानी। बस डियर आज आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, इतना बता दिए ना। आप लोग पहले 5 क्वेश्चन को, एक का क्वेश्चन को 5-5 बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद फिर हम न्यू क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। एक आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे ग्रुप में जुड़ेंगे, ठीक है, आज लास्ट अपडेट कर रहे हैं, उन लोग अपना अपना अपडेट करवा लीजिए, अन्यथा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो में करवा लीजिए, अन्यथा फिर बाद में आज के बाद ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए, बढ़िया से पढ़िए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।